हेलो मी फ्रेंड्स, वेलकम टू मनाव प्राइम। ये है डूम्सडे हंटर का एपिसोड 7। नाउ लेट्स बिगिन। एपिसोड शटन देखते हैं। शेन वापस से उस कल्टेशन वर्ल्ड के अंदर पहुंच चुका है। शेन के सामने वो दूसरा आदमी खड़ा है। शेन इधर उधर देखता है, उसको पता पड़ता है वो ठीक उसी जगह पर खड़ा है जिस जगह पर वो लास्ट टाइम कल्टेशन वर्ल्ड में था। इससे शेन को समझ में आता है कल्टेशन वर्ल्ड से जिस टाइम वो बाहर निकला उसी टाइम पर कल्टेशन वर्ल्ड में वापस आया है। यानी जैसे ही वो कल्टेशन वर्ल्ड से बाहर गया था, यहाँ का टाइम रुक गया और अब इसके वापस आने के बाद में टाइम फिर से चलना शुरू हुआ है। ये सब कुछ समझने के बाद में शेन कहता है तो ये सब कुछ इस तरह से काम कर रहा है, मैं 24 घंटे उस वर्ल्ड में रहूंगा और फिर 24 घंटे होने के बाद में इस वर्ल्ड के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाऊंगा। यानी कि इसका मतलब मेरे पास में यहाँ पे भी केवल 24 घंटे ही है। शेन ये सब कुछ कह रहा होता है, सामने वाला बंदा ये सुन रहा होता है लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आता। वो शेन से कहता है, शेन ये तुम क्या कह रहे हो? शेन कहता है, नहीं नहीं कुछ नहीं, तुमसे रिलेटेड नहीं है। इसके बाद में शेन सोचने लगता है अब मुझे थोड़ा कल्टिवेशन में ध्यान देना चाहिए, किसी तरह से अपना लेवल अप करना चाहिए, यहीं पर मैं अच्छी तरह से लेवल अप कर सकता हूँ। फिर शेन उस आदमी से पूछता है, क्या यहाँ पर आसपास में कुछ लो ग्रेड के मोस्टर्स हैं? वो आदमी कहता है, हाँ यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक जंगल है, उस जंगल में तुम्हें बहुत सारे लो ग्रेड के मोस्टर्स मिल जाएंगे। वैसे तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? शेन कहता है, इस कैंप का ध्यान रखना, अगर आसपास में कोई बड़ा मोस्टर आए तो मुझे बताना, मैं उस जंगल की तरफ जा रहा हूँ। ये कहते हुए शेन भागते वहाँ चला जाता है। वो आदमी सोचने लगता है ये सब क्या हो रहा है, ये कितनी अजीब सी बात कर रहा है, इसे बेकार में उन लो ग्रेड के मोस्टर से फाइट करने की क्या जरूरत है। इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है, हमें काफ़ी सारी स्किन दिखाई देती है जिनके ऊपर लिखा होता है शेन का लेवल अप हो गया है, शेन अब कल्टिवेशन के 3rd लेवल पे पहुंच गया है, शेन ने काफ़ी सारे मोस्टर्स को मार के 3rd लेवल पे पहुंच चुका हूँ। जैसे जैसे मेरा लेवल अप होता जा रहा है, लेवल अप करना और ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। हर बार लेवल अप करने के लिए मुझे एक्स्ट्रा एक्सपी की जरूरत होती है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो एक टाइम के बाद में लेवल अप करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तभी शेन को एक और स्क्रीन शो होती है जिसके ऊपर लिखा है तुम कल्टिवेशन के 3rd लेवल पहुंच चुके हो, यानी कि इसका मतलब तुम अपनी सोल पावर को एक्सपीरियंस की तरह यूज़ कर सकते हो, यानी कि तुम अब से अपनी सोल पावर की मदद से भी अपना लेवल अप कर पाओगे। अच्छी तरह सोचो और फिर बताओ क्या तुम सोल पावर को एज ए एक्सपीरियंस यूज़ करना चाहते हो? ये सुनकर शेन सोचने लगता है, सोल पावर को मैं एज ए एक्सपीरियंस यूज़ कर सकता हूँ, यानी कि इसका मतलब सोल पावर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसे ही इसे खर्च करना नहीं चाहिए, पहले मुझे समझना चाहिए सोल पावर क्या होती है। ये सोचने शेन उस सिस्टम से सोल पावर के बारे में पूछने लगता है। सिस्टम बताता है सोल पावर एक तरह सोल के पॉइंट्स है, तुम जितने मॉन्स्टर्स को मारोगे तुम्हें उतने पॉइंट्स मिलते जाएंगे, मोस्ट ज़्यादा ताकतवर होगा तुम्हें उतने ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। जैसे शेन ये सुनता है शेन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। शेन सोचता है सोल पॉइंट्स तो काफ़ी आसानी से मिल जाएंगे, अगर मोस्टर्स को मारूंगा तो सोल पॉइंट्स अर्न कर ही लूँगा, यानी कि इसका मतलब मैं इनका यूज़ कर सकता हूँ। फिर शेन उस सिस्टम से कहता है मेरे पास जितने भी सोल पॉइंट्स हैं उन सभी को मैं एज ए एक्सपीरियंस यूज़ करने के लिए तैयार हूँ, मुझे बताओ मेरी सोल पावर की वजह से मैं कितना लेवल अप कर सकता हूँ। सिस्टम शेन को बताने लगता है अगर तुम अभी कल्टिवेशन के 4th लेवल पर जाना चाहते हो तो तुम्हें एक सोल पॉइंट खर्च करना होगा, उसके बाद में 4 से 5 जब पर जाने के लिए तुम्हें 2 सोल पॉइंट खर्च करने होंगे। ये सुनकर शेन कहता है तो फिर ठीक है, मैं डायरेक्टली कल्टिवेशन के 5th लेवल पर पहुंचना चाहता हूँ, मेरे 3 सोल पॉइंट इसके लिए खर्च कर दो। शेन कितना कहते ही शेन के 3 सोल पॉइंट खर्च जाते हैं। अब शेन के पास में केवल 2 सोल पॉइंट बचे हैं। फिर शेन सोचने लगता है ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ, अब मुझे एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है अपना लेवल अप करने के लिए। तभी शेन के माइंड में से एक बहुत तेज लाइटिंग करने लगती है और घूम के शेन की बॉडी के अंदर जाने लगती है। इससे शेन को पावर इंक्रीमेंट फील होने लगता है। शेन कहता है काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तभी शेन को अपने पीछे की साइड से किसी के आने की आहट आने लगती है। शेन पीछे मुड़ दिखता है, शेन को पेड़ों के बीच में 2 चमकती हुई आंखें दिखाई देती है। ये आंखें एक बड़े से सांप की होती है। शेन उछल के एक पेड़ पर चढ़ जाता है और उस सांप को नीचे देखने लगता है और कहता है ये एक पाइथन है, जहाँ तक मुझे उम्मीद है ये लो लेवल के इन मोस्टर से तो ज़्यादा ताकतवर है, अगर मैं इसे मार दूंगा तो मुझे ज़्यादा सोल पॉइंट मिलेंगे, मुझे पूरा यकीन है अपने लेवल के हिसाब से मैं इसे मार सकता हूँ, इसे मारना बिल्कुल भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। ये कहते हुए शेन जोर से चलता है और अपना एक एरो पूरी ताकत से उस सांप के सर पे मारता है। एरो जैसे ही सांप के सर पे गिरता है तुरंत उस सांप की मौत हो जाती है। उस सांप को ना कोई अटैक करने का और ना ही किसी को बचाने का मौका मिलता है। इसके बाद में शेन उस पाइथन की बॉडी के पास में आता है और फिर कहता है इस पाइथन की पूरी बॉडी एक ट्रेजर की तरह है जिसे मैं बिल्कुल भी वेस्ट करने वाला नहीं हूँ। इसी के साथ शेन के सोल पावर के अंदर भी इंक्रीमेंट आने लगता है। शेन उस सांप के पास आके बैठ जाता है। तभी शेन को फील होता है आसपास में कोई अजीब सी गैस फैल रही है। फिर शेन एक साइड में दिखता है, साइड में कुछ फूल्स होते हैं जो कि मुरझा जाते हैं। ये देखकर शेन कहता है ये तो पॉइजन ब्रेथ जैसा कुछ लग रहा है। तभी शेन एकदम से पीछे मुड़ता है, पीछे की तरफ एक बड़ा सा पाइथन होता है जिसके मुंह से वो पॉइजन गैसेस बाहर निकल रही होती है। शेन तुरंत अपना बोट उठा लेता है और उसके ऊपर एक साथ 3 एरोस को फायर करता है। वो सांप इस टाइम पे एक जंगल के अंदर होता है। वो बड़ी आसानी से शेन के तीनों एरोस को डॉच कर लेता है। ये देखकर शेन सोचता है ये सांप तो काफ़ी तेज है,
इसलिए मेरे तीनों अटैक्स को डॉज कर लिया। तभी एकदम से वो सांप शेन के काफी ज्यादा पास पहुंच जाता है और शेन के एक साइड में बहुत जोर से काट लेता है और अपना काफी सारा जहर शेन की बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर देता है। इसके बाद में वो सांप शेन को उछाल के काफी दूर तक फेंक देता है। शेन काफी दूर तक गुलामाटी खाते हुए एक जगह पर रुकता है। फिर शेन सोचने लगता है, इसने मेरी बॉडी में काफी सारा पॉइजन ट्रांसफर कर दिया है, अब मैं किसी भी समय बेहोश हो सकता हूँ, मुझे जल्दी से जल्दी इस फाइट खत्म करना होगा। ये सोचते हुए शेन अपने बुक उठाता है, लेकिन वो उसे ठीक से उठा नहीं पा रहा होता है। शेन के हाथ कांप रहे होते हैं। शेन सोचता है पॉइजन का अटैक शुरू हो चुका है, अब मैं केवल एक अटैक कर सकता हूँ, ये एक अटैक बहुत खतरनाक होना चाहिए। ये सोचने के बाद में शेन उस सिस्टम से कहता है, मुझे स्वेलो फ्लाई टेक्निक चाहिए। ये स्वेलो फ्लाई वही टेक्निक होती है जो कि एपिसोड 1 में दिखी थी। शेन ने उस टाइम पर इसे सीखने से मना कर दिया था क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा पॉइंट्स थे। उस टाइम पर शेन ने इसके बदले में 2 छोटी छोटी स्किल सीखी थी। अब जब शेन सिस्टम को इस स्किल के लिए कहता है, सिस्टम तुरंत शेन से 6 सोल पॉइंट्स लेकर इस स्किल को शेन को सिखा देता है। इसे सीखने के बाद में शेन के पास में केवल 1 सोल पॉइंट बचा है। तभी शेन सामने की तरफ दिखता है, वो सांप उसके बहुत ज़्यादा पास आ चुका है। शेन तुरंत अपने एक एरो को अपने एक पाव के अंदर घुसा देता है और अपने उस एरो के ऊपर खून लगाने लगता है। फिर शेन दोनों एरोज को एक साथ बो के ऊपर रखता है। ऐसा लगता है दोनों का निशाना चूक चुका है। वो दोनों तीर उस सांप के पास होते हुए काफी दूर तक निकल जाते हैं, लेकिन एक भी उस सांप का टच नहीं होता। तभी वो सांप उछल के शेन के ऊपर अटैक कर देता है। शेन हंसते हुए कहता है, तुम मारे गए। शेन कितना कहते ही वो दोनों तीर जिसको भी उसने फायर किया था वो घूम के वापस आते हैं और एक साथ उस सांप के ऊपर अटैक कर देते हैं। एक ही झटके में उस सांप की गर्दन कट जाती है और वो सांप मर जाता है। तभी शेन के मुंह से भी खून बहने लगता है। शेन कहता है, इस स्किल को सीखने के बाद में और फिर इस स्किल को यूज करने के बाद में ये पॉइजन मेरी बॉडी में काफी तेजी से फैल रहा है। अगर ये ऐसे चलता रहा तो मेरे साथ में ठीक नहीं होगा। तभी शेन को उस पॉइजन के एंटीडोट के बारे में याद आता है। शेन जल्दी से वापस आते हैं। इसी वजह से मॉन्स्टर्स के लिए इसे डॉज करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तभी शेन को एक आइडिया आता है। शेन सोचता है, अगर मैं अपनी सिक्योर कंसेक्यूटिव शूटिंग और इस नई स्किल स्वेलो फ्लाई इन तीनों को एक ही साथ में एक ही एरो के ऊपर यूज करूं तो क्या होगा। मुझे लगता है इन तीनों को एक साथ यूज करने से एक शानदार स्किल बन सकती है। जैसे शेन को ये आइडिया आता है, ये स्किल बन भी जाती है। सिस्टम शेन से कहता है, तुमने एक नई स्किल की खोज की है जिसका नाम चैलोटिक डांस है। इस स्किल के अंदर इनेमी के ऊपर एक ही टाइम पर कई सारे एरोज गिरेंगे। साथ ही में ये ग्रोइंग स्किल है। अभी के लिए ये केवल लेवल 0 पर है। अभी के लिए ये प्राइमरी लेवल पर है जिसमें इनेमी के ऊपर एक टाइम पर केवल 5 एरो गिरेंगे। धीरे धीरे तुम इस स्किल को इम्प्रूव कर सकते हो। ये देखकर शेन बहुत खुश हो जाता है। शेन सोचता है, फाइनली अब मेरे पास में एक ग्रोइंग स्किल है जिसका मैं लेवल अप कर सकता हूँ। ग्रोइंग स्किल फिक्स स्किल से ज़्यादा शानदार होती है। इनको हम जितना चाहें उतना पावरफुल बना सकते हैं। अगर किसी तरह से मैंने अपनी सारी ऑर्डिनरी स्किल्स को ग्रोइंग स्किल के अंदर कन्वर्ट कर दिया तो मैं बहुत शानदार और बहुत ताकतवर छुप जाना चाहिए। ये सोचेगा तो शेन उछल के एक मरे हुए सांप के पीछे छुप जाता है। तभी शेन देखता है बहुत सारे मॉन्स्टर्स भागते हुए उस तरफ आ रहे हैं और बहुत सारे मॉन्स्टर्स उड़ते हुए भी उस तरफ आ रहे हैं। उन्हें देखकर शेन कहता है, ये सब की सब हाई टियर के मॉन्स्टर्स है, बहुत ज़्यादा ताकतवर है। ये सब एक साथ में कहाँ जा रहे हैं? अभी के लिए ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है, मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। और यहीं पर इस सीरीज़ का ये एपिसोड खत्म होता है। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग।